सब तो न्यायपालिका तय करेगी आगे। इट वॉज जस्ट रिवेंज एंड आई कैन कंप्लीट माई रिवेंज, आई कैन कंप्लीट माई रिवेंज, आई कैन कंप्लीट माई रिवेंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की कहानियां। खलनायक सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताएंगे जो गैंगस्टर बनने से पहले एक सीधा साधा लड़का था। उसकी तमन्ना थी कि वो अपने पिता के सपनों को पूरा करे और एक अध्यापक यानी कि टीचर बनकर समाज में लोगों को शिक्षा दे। गैंगस्टर बनने के बाद भी वो लोगों से कहता था कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, अपराध की दुनिया में बैक गियर नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि सभी की किस्मत में ऐसा नहीं होता कि वो जो सोचे सच हो जाए। और ऐसा ही कुछ हुआ इस गैंगस्टर की जिंदगी में कि वो टीचर बनने का सपना छोड़कर एक गैंगस्टर बन गया। इतना खतरनाक गैंगस्टर कि जब उसका एनकाउंटर हुआ तो पुलिस उसके शव को हाथ लगाने तक से डर रही थी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों को स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, जिसके लिए जेल की ऊंची ऊंची दीवारें जब वो चाहता तब फांद कर भाग जाता। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल सिंह की, जिसकी आज से 5 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल की कहानी कि कैसे एक सीधा साधा लड़का बन गया राजस्थान का खूंखार गैंगस्टर। नाम आनंद पाल सिंह उर्फ आनंद बन्ना। पहचान राजस्थान का नामी गैंगस्टर। इल्जाम 7 कत्ल समेत 37 से ज्यादा गुनाहों का मुलजिम और राजपूत समाज का रॉबिन हुड। खौफनाक गैंगस्टर आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला था। आनंद पाल कभी शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी उसे किसी और रास्ते पर ले गई। बीएड की पढ़ाई करते करते उस पर सियासत का भूत सवार हो गया। इसके बाद साल 2000 में जिला पंचायत के चुनावी मैदान में वो कूद गया और जीत भी गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। आनंद पाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भरा। उसके सामने था कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हरजी राम बुरडक का बेटा जगन्नाथ बुरडक। ये चुनाव आनंद पाल महज 2 वोट के अंतर से हार गया। चुनाव हारने के बाद उसकी किस्मत बदल गई और वो सियासत करते करते शराब की तस्करी करने लगा। और शराब की तस्करी के साथ ही उसने जुर्म की दुनिया में कब कदम रख दिया, ये तो उसे भी नहीं मालूम चला। कहते हैं आनंद पाल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त जीवन राम गोदारा को ही मौत की घाट उतार दिया। और ये हत्या आनंद पाल मदन सिंह राठौड़ की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। कहा जाता है कि इस घटना से कुछ ही महीने पहले फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम गोदारा ने की थी। हत्या करने का तरीका बहुत खौफनाक था। उसके सर पर पत्थर मार मार कर उसकी हत्या की गई थी। इस हत्या ने जातीय समीकरण ले लिया और सारा मामला राजपूत बनाम जाट में तब्दील हो गया। और आनंद पाल ने राजपूतों के मान के लिए ये बदला लिया। फिर तो एक के बाद एक कई लाशें बिछाई गईं और हर कत्ल के साथ उसका नाम बड़ा होता चला गया। और फिर उसकी महत्वाकांक्षा शराब माफिया किंग बनने की बताई जाती है, जिसकी वजह से विरोधी गैंग से उसकी लड़ाइयाँ होती रही। और फिर उसकी गैंग में अनुराधा चौधरी यानी कि लेडी डॉन की एंट्री हुई, जिसके बाद वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगा। अनुराधा चौधरी के गैंग में शामिल होने के बाद आनंद पाल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। जब आनंद पाल जेल में रहता तो अनुराधा ही पूरे गैंग को ऑपरेट करती थी। 3 सितंबर 2015 को आनंद पाल और उसके साथी सुभाष मोंड की नागौर कोर्ट में पेशी थी। पुलिस वैन में उसे फिर अजमेर सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था। लौटते हुए आनंद पाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, जिससे उन्हें नशा आ गया। आगे उसके साथियों ने सड़क रोक ली और गोलियां चलाते हुए आनंद पाल को छुड़ाकर भाग गए। इसमें एक पुलिसकर्मी भी मारा गया था। तमाम पुलिस महकमे की सक्रियता के बावजूद वो किसी के हाथ नहीं आया। जुर्म के रास्ते पर होने के बावजूद वो समाज के साथ खड़ा हुआ। करीब 2 सालों तक वो पुलिस के लिए छलावा बना रहा, लेकिन फिर 2017 में वो एनकाउंटर बेहद कम वक्त में संगीन गुनाहों को अंजाम देते हुए आनंद पाल राजस्थान के ऊपर एक बदनुमा दाग बना। वहीं दूसरी तरफ इसकी रॉबिन हुड वाली छवि पुलिस और प्रशासन के आड़े आ रही थी। 21 महीने से फरार चल रहे आनंद पाल को पकड़ने की नाकामी पुलिस पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक 24 जून की रात 11:30 बजे खबर आई कि आनंद पाल एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन उस रात आखिर हुआ क्या था, ये सवालों के घेरे में। राजस्थान के चूरू जिले के रजतनगढ़ इलाके में गांव मालासर में हाईवे के निकट 2 मंजिला मकान को पुलिस और एसओडी की टीमों ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के मुताबिक मकान की ऊपरी छत पर मौजूद था मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंद पाल सिंह।
एक्शन से पहले सरेंडर की चेतावनी दी गई, लेकिन जवाब में आनंदपाल ने AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस और एसओजी ने जवाबी फायरिंग की और आनंदपाल मारा गया। दरअसल एसओजी आनंदपाल के भाई रुपेश और उसके गुर्गे देवेंद्र का पीछा कर रही थी और सिरसा में दोनों को एसओजी ने धर दबोचा। पुलिस ने रुपेश को एनकाउंटर की धमकी दी, जिसके बाद आनंदपाल का पता मिला। पुलिस ने पहले ही पूरी जानकारी जुटा ली थी कि आनंदपाल के पास AK-47 और करीब 400 राउंड गोलियां हैं। कई बार गच्चा खा चुकी पुलिस ने छत के ऊपर से मकान में चढ़कर पीछे से आनंदपाल पर 6 गोलियां मार दी, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसकी लाश को छूने से डर रहा था। जैसे ही ये खबर आई, उसके समर्थकों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उसके मुर्दा शरीर के साथ जमकर बवाल काटा। उनकी जिद थी कि आनंदपाल के मुर्दा शरीर का तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक इस मामले में CBI की जांच नहीं होगी। लिहाजा अपनी मौत के बाद भी गैंगस्टर आनंदपाल एक बवाल बन गया था। आधे दर्जन से ज्यादा कत्ल के इल्जाम उस पर, 37 से ज्यादा गुनाह के मामले उस पर, बेगुनाहों से पुलिस वालों का खून बहाने का इल्जाम, तस्करी से लेकर फिरौती और वसूली तक की तोहमत उस पर। लेकिन फिर भी उसके लिए एक सूबा इतना सुलगा कि मौत के 20 दिनों के बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। आनंदपाल को याद करने वाले आनंदपाल को अपनी अपनी तरह याद करते हैं। जैसा कि वो अपराधी तो था, लेकिन नौजवानों को अपराध की दुनिया में ना आकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की नसीहतें देता। वो कहता था कि अपराध की दुनिया में बैक गियर नहीं लगता। ये कुछ चंद राजनीतिक फायदे के लिए चंद लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मेरे को मरवा के और ये चाहते हैं कि राजनीतिक जमीन को पक्का कर लिया जाए। मेरे को नहीं लगता ये मेरे को मार पाएंगे। मेरे को नहीं लगता ये मेरे को मार पाएंगे। गैंगस्टर आनंदपाल कहता था कि मौत आई तो क्या मैं मर जाऊंगा? मैं तो एक दरिया हूं जो समंदर में मिल जाऊंगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।